से मुख्यमंत्री जी आज हमारे हाटकेश्वर धाम सेमली में पधारे हुए हैं। मैं उनका आत्मीय स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ तो गुरुदेव का आशीर्वाद लेने के पहले जो हमारे भागवत कथा में लगातार है उपस्थिति जो रही और आज यहाँ सभा के कार्यक्रम में आए हैं, ऐसे सब लोगों को संबोधित करने का महाकाल महाराज की नर्मदे छिपरे महाराज की महाराज की। हम सबका सौभाग्य है सेमली धाम परम पूज्य गुरु जी अपने मुखारविंद से वर्षों से भक्ति मार्ग के माध्यम से हम सबकी परमात्मा से एक तरह से सीधे सीधे साक्षात्कार कराने का काम कर रहे हैं। और न केवल परम पूज्य गुरु जी भागवत कथा सुनाते हैं बल्कि अपने भाषा में अपने वचनों से लगातार समाज के अंदर सामाजिक समरसता का भी काम कर रहे हैं। हमको कितना अच्छा लगता है। हमारा आदिवासी भाई कहाँ से आए हैं? जोरदार ताली बजाओ। झाबुआ, धार, अलीराजपुर और बहनों ने क्या अलीराजपुर, धार, झाबुआ सहित पूरे प्रदेश की बहनों में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। आपको प्रणाम करता हूँ, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। रक्षाबंधन का पावन पर्व हमारे सारे तीज त्योहार अपने खुद के घर के अंदर मनाने के लिए नहीं है। अपने घर के अंदर तो हम मनाते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में समाज में मनाने की जरूरत है। सबके साथ ये अपना आनंद बांटने की जरूरत है। होली, दिवाली, सारे तीज त्योहार और सारे त्योहारों का राजा अगर कोई है तो ये रक्षाबंधन का पावन पर्व है। आपको बधाई देता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। हमारी सरकार बनने के बाद हमने सब निर्णय लिए। उन निर्णयों में इसी प्रकार से कोशिश की है हर त्योहार सरकार अपने आप में समाज के साथ मनाए, समाज के लिए खड़े होकर के आनंद महसूस करे। हमने मकर संक्रांति भी बहनों के नाम के नारी सशक्तिकरण का बड़ा उत्सव मनाया। बाद में गुड़ी पड़वा, ये नया साल हमारा प्रारंभ होता है, विक्रम संवत प्रारंभ होता है, उसकी परंपरा प्रारंभ की। गुरु पूर्णिमा, कितना आनंद आता है। गुरु बोलते ही समझ में आ जाएगा। जो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने की हिम्मत रखे वो गुरु जीवन में उलझे सुलझे प्रश्नों का उत्तर देना जानते हो, जिनके माध्यम से हमारा जीवन सफल हो, वो गुरु। तो गुरु पूर्णिमा का आनंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसलिए हमने गुरु पूर्णिमा भी धूमधाम से स्कूल, कॉलेज, पूरी सरकार में मनवाई। ये आनंद आना चाहिए गुरु पूर्णिमा का अवसर। गुरु पूर्णिमा से पवित्र कौन सा दिन हो सकता है? और आप तो भगवान कृष्ण के, आप गुरु जी जब भी बोलते हैं मुझे ये दुपट्टा दिया और ये इसमें तिलक लगा, इधर मोर पंख है, ये भगवान कृष्ण के भले ही चांदी सोने का मुकुट लगा ले, चांदी का मुकुट लगा ले, लेकिन भगवान ने गांव की संस्कृति को सदैव, वो मथुरा में रहे या द्वारकाधीश में, लेकिन गोकुल वृंदावन को नहीं भूले। तो सदैव मोर पंख अपने माथे पे धारण करके सारे शहर की चकाचौंध से दूर गांव वालों का प्रेम दुनिया के सामने प्रकट करते हुए ये भगवान कृष्ण ने हजारों साल से हमको ये प्रेरणा सिखाई। प्रेम बांटो, आनंद उठाओ। वो महात्मा गांधी भी कहते थे सच्चे अर्थों में भारत को जानना है तो गांव की संस्कृति को समझना पड़ेगा। गांव में जो प्रेम मिलता है वो पूरे देश की आत्मा के समान होता है। इसलिए हमारी सरकार ने भी तय किया कि हमारी अपनी रक्षाबंधन तो आएगी 19 तारीख को, लेकिन सभी मंत्री और मेरे साथ 1 तारीख से 10 तारीख तक जहां जिसको समय मिलेगा रक्षाबंधन में सारी बहनों से राखी बनवाएंगे, धूमधाम से बनवाएंगे। बनवाना चाहिए, बनवाना चाहिए। इतना अच्छा लगता है कि बहनें आकर के अपने भाई के हाथ में राखी बांधे। ये केवल राखी नहीं है, ये सामाजिक सद्भाव
रुपया पैसे का महत्व नहीं है। माता बहनों के हाथ में पैसा जाए तो सच्चे अर्थों में उसका सदुपयोग होता है। भाई तो पैसे बिगाड़ देता, बहन 1 रुपया भी फालतू नहीं बिगाड़ती। ये बहनों का अपना स्वभाव है। पूरे परिवार के लिए जान लगा करके अगर प्रेम लुटाती है बहनें तो ये अधिकार भी पाती है। बहनें माता पिता के बाद सबसे सम्मानीय अधिकारी को पद है वो बहनों का है। आपको प्रणाम करता हूँ, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। हमने तय किया कि 10 तारीख के दिन एक साथ 25,000 से ज्यादा ये रक्षाबंधन का कार्यक्रम मनाएंगे और उसी दिन लाडली बहनों के लिए 1250 रुपए और 250 रुपए रक्षाबंधन के ये अलग से देने वाले। बहन राखी खरीदे, कपड़े खरीदे, मिठाई खरीदे। 19 तारीख के दिन जब रक्षाबंधन में अपने घर में अपने भाई को राखी बांधेगी और तिलक लगाएगी, समझो मेरे को लग जाएगा ये मैं मान के चल रहा हूँ। ये प्रेम आपका सबका बना रहना चाहिए। इसीलिए हमारे सभी के उत्सव में भी ये सारे उत्सव उसी प्रकार से महत्व रखते हैं। और हम में से कोई कहने वाला कहे तो कहे, हमको फर्क नहीं पड़ता, ये उत्सव हमको मनाना ही मनाना। अब ये माननीय परम पूज्य गुरुदेव के कुछ वचन बहुत अच्छे हैं। वो कितनी अच्छी बात करते हैं। अपने जीवन में भगवान के प्रति भाव रखो, भक्ति रखो, लेकिन नकली आडंबर मत रखो अपनी भाषा में, व्यवहार में। तो गुरुजी ने भी कहा, मैं भी कहता हूँ कि आज के आकर्षण के दौर में ये लगातार खेती किसानी का माहौल, बिजली अच्छी मिल रही, पानी अच्छी मिल रहा है, यहाँ गंगा की लाइन आने वाली, गंगा का पानी मिलेगा, काली सिंध पार्वती और चंबल का पानी भी मिलने वाला, हर खेत के अंदर आनंद बरसने वाला, सबका जीवन बदलेगा। ऐसे में अपनी जमीन मत बेचना, भले कर्जा ले लेना, कोई भी कारण से अपना भले मकान बेच देना, लेकिन जमीन बचाना। जमीन से आपकी आने वाली पीढ़ी के आनंद उठाएगी। और दूसरी बात, शादी ब्याह में अनावश्यक खर्चा नहीं करना, शोबाजी मत करो, फालतू पैसे मत बिगाड़ो। नहीं तो जमीन बेच के फालतू कर्जा करो, 5 बोरी शक्कर गलाएंगे, 10 बोरी शक्कर गलाएंगे, 2,000, 5,000, 10,000 लोगों को जिमाएंगे, ये फालतू पैसे बिगाड़ो। गुरुजी ने भी कहा इससे बचना है। मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद भी मेरे बेटे की शादी हुई, 100 लोग में लाड़ी वाले भी आ गए, लाड़ा वाले भी आ गए, 50-50 लोग ने मिलके आनंद से शादी की। ये इसलिए मैंने कि बाकी सबको भी प्रेरणा मिलती, बाकी का भी ध्यान देना चाहिए। अनावश्यक पैसा क्यों बिगाड़ना चाहिए? हमको अनावश्यक पैसा नहीं बिगाड़ना, सारी गाँव में फोकट खर्चा नहीं करना, ऐसी मौत मैयत में भी नहीं करना। नुक्ता घाटा आर्मी तेरवी फालतू पैसे बिगाड़ते, कोई जरूरत नहीं। मेरी माता जी साथ बोली, उन्होंने कहा बेटा एक बात ध्यान रखना, ये जब मेरा 13वीं करोगे तो केवल ब्राह्मण भोज कराना, बाकी कुछ मत कराना। हमारा अपने ये जीवन में मुझमें शिक्षा मंत्री थी, तो शिक्षा मंत्री रहा हो या मुख्यमंत्री, ये हम जब बड़े लोग करते तो बाकी भी नीचे तक बात पहुंचती है। पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए? जिनकी गति मुक्ति हो गई, मोक्ष हो गया, वो तो चले गए। अब हम जबरदस्ती से उनके चक्कर में पूरे परिवार को बर्बाद करते, जमीन बेचते, कर्जा करते, अनावश्यक धन खर्चा करते, केवल दिखावे में पूरा हो गई। इस सबसे भी बचने की जरूरत है। और कुल मिलाकर इस आनंद के धाम में सावन के महीने में आज तो हरियाली अमावस्या और आनंद बढ़ गया। आज तो आपके ही बुरा ज्यादा, तो मैं आप सबको मेरे पास तो ये तीसरी अमावस्या, हर अमावस्या तो कोई ना कोई कारण बुला लेते हैं, लेकिन अब थोड़ा आप पकना ये बात में कहीं आगे पीछे हो लो। लेकिन फिर भी मैं हमारे साथ में माननीय मंत्री इंदर सिंह जी परमार, सांसद महेंद्र सिंह जी, हमारे सांसद जी के लिए भी जोरदार ताली बजाओ। कहाँ सांसद जी? और हमारे विधायक लक्ष्मण सिंह जी वो भी साथ में, उनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। और ये कथा आयोजक सारे के सारे बंधुओं के लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन कर दो। और हम सब मिलकर के कथा आयोजन समिति, लाल सिंह भाटी जी और उनके साथ और ये रक्षाबंधन का जो आनंद आया, याद रखना जीवन भर अपनी बहनों के लिए, सरकार के लिए जोरदार ताली बजाओ। माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके
के नेतृत्व में आने वाले समय में लोकसभा विधानसभा में भी 33% आरक्षण बहनों को द्वारा दिया जा रहा, बहनें उसका लाभ लेगी। लोकसभा विधानसभा में बहनें को प्रतिनिधि बनना चाहिए और हमारी सरकार ने तय किया है 50% आरक्षण ये लगातार जारी रहेगा। इसमें सरपंच बने, पंच बने, महापौर बने, अध्यक्ष बने, ये बहनों का अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये अधिकार आपको मिलना चाहिए। और मेरी अपनी ओर से सेमली धाम में सभी पधारे भक्तों का भी अपनी ओर से प्रणाम करता हूँ और आने वाले 15 अगस्त की अभी से बधाई भी देता हूँ। ये स्वतंत्रता का दिवस हम सबके लिए सदैव प्रेरणादायी। एक बार फिर गोपाल कृष्ण की जयकारा बोलते हुए आनंद के साथ अपन अगली बार फिर मिलेंगे। मेरे गोपाल कृष्ण भगवान की, महाकाल महाराज की। ये गांव का नाम सेंदली चाचा, ये समझ में नहीं आता। अपने यहाँ ये चाचा की परंपरा तो है नहीं, अपने यहाँ तो धाम की परंपरा, तो इसको आज के बाद सेंदली धाम के नाम से जाना जाए।